नाज़रीन, किरण वकास का सलाम कबूल कीजिए। आज आपको एक बहुत ही कदीम मजहब के बारे में मालूमात दूंगी, जिसके मानने वाले आज भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। इस मजहब को कई मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे ज़रतश्त, मजूसियत, पारसी या आग परस्त यानी आतिश परस्त भी कहा जाता है, जो सब एक ही मजहब के कई नाम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब से पहले मजूसियत का मुकम्मल मजहबी सहीफा आविस्ता और दसातीर मौजूद थी, जो तौरात यानी बाइबल से पहले 570 कब्ल मसीह में लिखे जा चुके थे, और तब दुनिया में मजहब इस्लाम का तस्वर भी मौजूद नहीं था। नाज़रीन, ईरान के कदीम मजहब में ज़रतश्त को खास मकाम हासिल है। इस मजहब के पैरोकार अब ईरान में बहुत ही कम रह गए हैं, लेकिन एक खास तादाद हिंदुस्तान में मौजूद है, जो पारसी कहलाती है। ज़रतश्त की तालीम ने बाबल और यूनान के लोगों को काफी मुतासिर किया था, और बाद में यहूदियत और खुद मसीहियत और इस्लाम पर इसके गहरे असरात पड़े थे। इस मजहब में अगरचे यहूदी मजहब या इस्लाम की तरह साफ और वाज़ेह तौर पर वहदानियत का तस्वर तो नहीं है, लेकिन एक मतलब खुदा के तहत दूसरे तमाम छोटे खुदाओं को लाने की कोशिश जरूर की गई है। ज़रतश्त से पहले ईरान में जो मज़ाहिब थे, इनके बारे में तफसीलात बहुत कम मिलती हैं, लेकिन इस जमाने के मज़ाहिब और हिंदुस्तान के मज़ाहिब में बड़ी कुर्बत नजर आती है। आविस्ता और वईद में बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं। दोनों में एक ही किस्म की कसरत परस्ती पाई जाती है। दोनों जगह आग की परिस्तिश है, और कुर्बानी के वक्त हिंदुस्तान में सोमा, जो एक किस्म की शराब थी, और ईरान में हाउमा इस्तेमाल होती थी। आविस्ता और वईद में बयान किए हुए देवता तकरीबन मुश्तरक हैं। इससे ये भी कयास होता है कि ज़रतश्त मजहब ने भी अपने बुनियादी खदोखाल मज़ाहिर फितरत की परिस्तिश यानी हर ताकतवर की पूजा बशमूल बुतों की पूजा से अखज़ की थी। ज़रतश्त एक खुदा आहूरा के पुजारी थे, जो मज़दा यानी दाना कहलाते थे। ज़रतश्त की हमद या गाथाज में जिन मकामात या शख्सियतों का जिक्र है, तारीख में इनका पता नहीं चलता, और इसके लिए सही ज़माओ मकान का तयन करना मुश्किल है। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि वो मशरिकी ईरान के किसी हिस्से में थे और मगरिबी एशिया के तरक्की याफ्ता हिस्सों से दूर रहते थे। ये जमाना साइरस दोम से पहले का है, जब ईरान अभी मुत्तहिद नहीं हुआ था। हाखा मुंशियों के दौर के किसी तहरीर और आसार में भी इनका जिक्र नहीं मिलता। इसके बाद दारा और इसके जानशीनों के आसार में बहुत ही मामूली इशारे मिलते हैं। हाखा मुंशी दौरी हुकूमत में कुछ अरसा के लिए सरकारी मजहब रहा। सिकंदर आजम के हमले के बाद हाखा मुंशी दौरी हुकूमत खत्म हो गया। इसके बाद ज़रतशी मजहब का जोर भी टूट गया। सासानी दौरी हुकूमत में इससे फिर उरूज हासिल हुआ, और 400 साल तक ये सरकारी मजहब रहा और मसीहियत से टक्कर लेता रहा। 635 ईस्वी में अरबों ने यज़दगर्द सोम को शिकस्त देकर ईरान पर कब्जा कर लिया और पूरे मुल्क को बजोर ताकत ज़रतशी मजहब से रोककर इस्लाम की तरफ मोड़ लिया। ज़रतशियत के लोग छोटे छोटे ग्रोहों में अक़लियतों की तरह रहते थे। 10वीं सदी ईस्वी से इस मजहब के लोग तर्क वतन करके हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके में बसने लगे, और अपने वतन के हम मजहब लोगों से इनका ताल्लुक टूट गया। 1477 ईस्वी में ये ताल्लुक फिर से कायम हुआ। शुरू में ये खेतों में किसानों की तरह काम करने लगे, लेकिन अंग्रेजों के इक़्तिदार के जमाने में उन्होंने तालीम, तिजारत और सनत में जबरदस्त तरक्की की, और सूबे गुजरात और मुंबई, जो अभी मुंबई कहलाती है, कि माशी जिंदगी में खास मकाम हासिल कर लिया। ज़रतशी मजहब अपने शुरू के दौर में शुमाली ईरान के अमन पसंद व मुतवक्कल लोगों की अक्कासी करता है। ये लोग अपने दुश्मन खाना बदोशों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जो हिंदुइज्म की तरह नेचर परस्त थे। कई देवताओं को मानते थे, और जिनकी जिंदगी ज्यादातर गुणों की पीठों पर गुजरती थी। ज़रतश्त इन लोगों का मुकाबला हमेशा अपने लोगों से करते थे। अपने लोगों को वो इंसाफ पसंद पाकबाज आशा बतलाते थे, और खाना बदोशों को झूठे और धोखाबाज दर्ज गर्दानते थे। ज़रतश्त हमेशा जमीन की पैदावार बढ़ाने और मवेशियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तलकीन करते थे, इसलिए कि मवेशियों की मेहनत ही से ग़िज़ा पैदा होती है। चुनांचे उन्होंने देवता मथरा के सामने बैलों की कुर्बानी मना कर दी, और इबादत के वक्त हाउमा, जो एक किस्म की नशावर चीज थी, के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। पारसियों की मुकद्दस किताबों में दसातीर और आविस्ता शामिल हैं। दसातीर को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, खुरद छोटा दसातीर और कला बड़ा दसातीर।
आविस्ता को भी मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, खुरद छोटा आविस्ता और कला बड़ा आविस्ता, जिसे जन या महाजन भी कहा जाता है। फारसियों के मजहबी सहीफे 2 जबानों में पाए जाते हैं। एक जबान पहलवी है और पहलवी दस्तावेज मौजूदा फारसी दस्तावेज से मुशाबहत रखती है, जबकि दूसरी जबान जंदी है। इन 2 जबानों के अलावा कुछ मजहबी मवाद ऐसी तहरीरी शक्ल में पाया जाता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ ज़रतशी दसातीर को ज्यादा मुस्तनिद समझते हैं, जबकि दूसरे आविस्ता को ज्यादा मुस्तनिद समझते हैं। जन और आविस्ता को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा वंदीत पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा सैरोजा या शिज़्ज़ और न्यास पर मुश्तमिल है, तीसरा हिस्सा गाथास, याशा, बस्पार्ट, अफरीना गाहस और मुतफर्रिकात पर मुश्तमिल है। दसातीर का मतलब है 10 हिस्सों पर मुश्तमिल एक किताब। 10 के मायनी है 10 और तीर का मतलब है एक हिस्सा। दसातीर दस्तूर की जमा भी है, जिसका मतलब है कानून या मजहबी कायदा। ज़रतशी लोग तो बुनियादी तौर पर आग की पूजा करते हैं, ताहम इनकी किताबों में एक खुदा का तस्वर भी मौजूद है। ज़रतश्त में खुदा के लिए अहूर मज़दा का नाम इस्तेमाल होता है। अहूर का मतलब है आका और मज़दा के मायनी अक्लमंद के हैं, यानी अहूर मज़दा का मतलब है अक्लमंद आका या अक्लमंद मालिक। ज़रतश्त ने इबादत में कसरत परस्ती यानी कई देवताओं की परिस्तिश को मना कर दिया और इन्हें 2 अक़साम में बांट दिया, यानी एक वो जो फायदा पहुंचाने वाले और सच्चे थे, और दूसरे वो जो बदतनीयत और झूठे थे और जिनसे बचना जरूरी था। ज़रतशी सूरज निकलने और सूरज गुरूब होने की इबादत हू बहु नमाज जैसी अदा करते थे। नेक ताकतों में सबसे ऊंचा दर्जा अहूरा मज़दा का था। इनकी खिदमत में 6 छोटे देवता होते थे। ये 6 देवता अहूरा मज़दा के 6 पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं, यानी नेक ख्यालात व हुमना, आला पाए की नेकी, आशा व हस्ता, रूहानी बादशाहत, कश्तरा व यीरिया, मुक़द्दस ज़हर, अस्पिंथा, अरमाइती, कफ़ारा, हारो व तार और लाफानियत, अमरी, तियार। शुरू में ये सब अहूरा मज़दा के ख़वाइस थे, जो बाद में फरिश्ते बन गए। नेक अहवारा के मुकाबले में बदरूहें थीं, जो देव कहलाते थे। इनका सरबरा अहरमल है, जिसे इस्लाम में शैतान कहा जाता है। ज़रतशी मजहब के नजरिए तख्लीक और मादियात की बुनियाद खैर और शर की इन 2 बड़ी ताकतों की कशमकश पर है। दसातीर में खुदा की सिफात कुछ इस तरह बयान की गई हैं कि वो एक है, इसका कोई हमसर नहीं, ना इसकी इब्तिदा है और ना ही इंतहा, ना इसका कोई बाप है, ना ही कोई बेटा, ना कोई बीवी है और ना ही औलाद है। वो बेजिस्म और बेशक्ल है, ना आंख इसका अहाता कर सकती है, ना ही फिक्री कुव्वत से इसे तस्वर में लाया जा सकता है। वो इन सब से बढ़कर है, जिनके मुतालिक हम सोच सकते हैं। वो हमसे ज्यादा हमारे नजदीक है। खुदा की बहुत सारी सिफात में से चंद सिफात आविस्ता, गथा और यंस के मुताबिक कुछ यूँ बयान की गई हैं कि आहूर मज़दा खालिक है, बहुत कुव्वत, बहुत अजमत वाला है और दाता हदाई, सखी, जब्बार और कहार है। नाज़रीन, ये थी आपको कदीम मजहब ज़रतश्त के बारे में दी जाने वाली मुख्तसर मालूमात। अगले वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक खालिद खान यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अपनी मेजबान किरण वकास को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।